सरकार ने लोकसभा में 3 अहम विधेयक पेश किए हैं, जिनमें सबसे बड़ी बात यही है कि यदि कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे पद छोड़ना अनिवार्य होगा। प्रस्ताव के मुताबिक ये नियम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों सभी पर लागू होंगे। सरकार का तर्क है कि लोकतंत्र में नैतिकता और पारदर्शिता सबसे ऊपर होनी चाहिए और यदि कोई नेता गंभीर आरोपों में जेल में है तो वह सत्ता का संचालन कैसे कर सकता है, ये बड़ा सवाल है। 30 दिन जेल, कुर्सी खत्म, पीएम, सीएम, मंत्री सब शामिल। क्यों जरूरी बना ये कानून? जेल से चलती रही सरकार। हालांकि इस प्रस्ताव ने राजनीतिक बहस को भी जन्म दिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि इस तरह का कानून दुरुपयोग का माध्यम बन सकता है और इसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। उनका आरोप है कि किसी भी नेता को 30 दिन तक हिरासत में रखकर सत्ता से हटाना लोकतांत्रिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। वहीं दूसरी ओर सरकार का दावा है कि ये कदम लंबे समय से उठाई जा रही मांग का हिस्सा है, जिससे जेल से सरकार चलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। देश में पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां गंभीर आरोपों के बावजूद नेता अपने पद पर बने रहे। इस स्थिति ने जनता के बीच असंतोष और सवाल दोनों खड़े किए। नए प्रस्ताव को इसी पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है जहां शासन व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की कोशिश की जा रही है। संसदीय समिति यानी संयुक्त संसदीय समिति इस पर विचार कर रही है और उसे आगामी मॉनसून सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक रिपोर्ट पेश करनी है। सिस्टम सुधार की कोशिश। जेपीसी को मिला एक्सटेंशन, सत्ता बनाम विपक्ष टकराव। अगर ये विरोध पारित हो जाता है तो भारतीय राजनीति में यह एक बड़ा संवैधानिक बदलाव माना जाएगा। सत्ता और कानून के बीच संतुलन की नई परिभाषा तय होगी। लेकिन क्या इससे भ्रष्टाचार पर वास्तविक रोक लगेगी या फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू होगा? क्या ये कानून व्यवस्था को मजबूत करेगा या सत्ता संघर्ष को और अधिक जटिल बना देगा? ये आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल नजरें संसद और संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं। एक तरफ सरकार इसे सिस्टम क्लीनअप का कदम बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसमें राजनीतिक जोखिम देख रहा है। लेकिन असली बहस यही है कि क्या भारतीय राजनीति में कानून सर्वोपरि होगा या फिर सत्ता और कानून के बीच टकराव आगे और गहराएंगे? और जवाब शायद आने वाले समय में छिपा है।